देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जे एडवांस 2024, और ये भी लिमिट का क्वेश्चन। लेट अस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर ln x का पावर अल्फा साइन 1/x² x का पावर अल्फा बीटा और ln 1 प्लस एक्स का पावर बीटा। अब ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल आर करेक्ट। तो ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, और अनकन्वेंशनल मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अपने लिए आसान होगा। देखो, जब साइन की टर्म आती है क्वेश्चन में, मैं हमेशा बात करता हूं आप एंगल चेक करें। अगर वो एंगल 0 को अप्रोच करता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम उसको पैटर्न बना लेंगे 1/1। अब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर करेक्ट। अब ये सोचने वाला पॉइंट है, देखो ये टर्म इंफिनिटी को जा रही है, ये टर्म भी इंफिनिटी को जा रही है, ये टर्म भी इंफिनिटी को जा रही है, ये टर्म समथिंग फाइनाइट लाइन बिटवीन -1 to 1, और ये टर्म 0 को भग रही है। तो सबसे पहले एक काम करें, बिकॉज ये तीन टर्म आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जनरेट करता है। तो सबसे पहले इस साइन 1/x² की टर्म हटाइए, चूंकि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर बेटा क्या होगा, ये टर्म 0 को अप्रोच कर गया तो साइन का एंगल है 1/x²। तो हम क्या करेंगे, इसी में 1/x² से डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब मेरा ये है साइन 1/x² अपने पास है, उसी में आप डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, दैट विल कन्वर्टेड इन 1। अपने पास यहां जो टर्म बचेगी वो होगी 1/x²। होप यू अंडरस्टूड। तो अपन लोगों ने किया क्या है, बेसिकली मैंने यार डिनोमिनेटर में 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी कर दिया। तो फाइनली दिस टर्म कन्वर्टेड इन 1। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ध्यान से देखो, साइन 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में यहां लिख देता हूं जिस तरीके से हमने सोचा। तो ये टर्म 1 को अप्रोच होगी, बचा क्या, 1/x² बचेगा सिर्फ। तो अब क्वेश्चन इतना बचा, तो ये 1/x² यहां जाएगा, तो यहां पर ही देख लो, इतना ही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको एज इट इज रखिए साइन x² एक साथ ln x का पावर अल्फा, और ये टर्म गया 1/x² नीचे आके ये हो गया x का पावर, ये टर्म हो गया x का पावर अल्फा बीटा +2, और ये बचा है ln ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर बीटा। इतना सा क्वेश्चन बचा, और वो कह रहा है ये वैल्यू 0 के इक्वल है, राइट। अब देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अब यहां पर कहानी है, क्योंकि ये टर्म तो फाइनाइट टर्म, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो किसी 0 से मल्टीप्लाई अगर होती है तो ऑफ कोर्स उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो 0 हो जाएगी। हमें चूंकि आंसर 0 लेके आना है, कीप इन माइंड। अब सवाल ये आता है, यहां जो ये दो टर्म है ना बेटा, ये और ये, अब ये सोचिए, हम लिमिट में जनरल बात करते हैं भैया कि अपना जो ln x फंक्शन है वो थोड़ा लिथार्जिक फंक्शन होता है, x के कंपैरेटिवली अगर बात करें तो बहुत ज्यादा होता है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर। अब ये सोचने का पॉइंट है, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर 1 प्लस एक्स और x और 1 प्लस एक्स तो सेम होंगे ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे बिहेवियर चेक करना होता है लिमिट में, इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं। तो आई कैन रिप्लेस दिस टर्म बाय ln x। तो अगर मैंने इस टर्म को रिप्लेस किया, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ x² एज इट इज ln x का पावर अल्फा होल डिवाइडेड बाय x का पावर अल्फा बीटा +2, और ये भी मैं रिप्लेस कर रहा हूं ln x का पावर बीटा से। अब ये टर्म चला गया ऊपर, तो क्वेश्चन कन्वर्टेड इन लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ x² ln x रेज टू द पावर अल्फा माइनस बीटा, और डिनोमिनेटर में अपने पास बचा है x रेज टू द पावर अल्फा बीटा +2। इतना सा क्वेश्चन यह बन गया। अब सोचिए, ln x की टर्म है, इस लिमिट को आपको 0 लेके आना है। ये फाइनाइट वैल्यू है, इसका कोई मतलब यहां नहीं है, वो मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो 0 हो जाएगा। 0 के अलावा कोई टर्म अगर आप बगल में लेके आते हैं तो फिर वो 0 नहीं होगा।
तो कहानी डिपेंड करती है ln x की पावर अल्फा माइनस बीटा अपॉन x की पावर अल्फा बीटा प्लस 2 पर। अब एक चीज ध्यान से यहां मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, इसी में यहां पर देखो अगर मैंने लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी कहा आपसे ln x बाई x बोला, तो ये एक्चुअल में इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का पैटर्न है। इस लिमिट की वैल्यू होती है 0। अब वो आप कई तरीके से कर सकते हैं, आप इसमें लॉपिटल लगाते हैं भाई, लॉपिटल से अगर देखा जाए तो भी ये आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। अगर मैंने ऐसा किया कि भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ln स्क्वायर x बाई x की मैं बात करता हूं, करेक्ट। अब ध्यान से देखना, इसमें ये भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, लॉपिटल मैंने फिर से अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये ट्वाइस ऑफ ln x इंटू x, और इसके वाला 1 आ गया, तो ये फिर से टर्म 0 को अप्रोच कर गई। तो अब मेरा पॉइंट इसमें ये है, अपने पास जो क्वेश्चन में जनरेट हुआ था ये था, इधर देखो यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, छोड़ो ln x का पावर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स का पावर अल्फा बीटा प्लस 2। यानी आपकी मजबूरी हो गई है, आपको इस x वाली टर्म को डिनोमिनेटर में रखना ही पड़ेगा, वरना आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये इंफिनिटी है, ये फाइनाइट है समथिंग, और सारी कहानी इस पर डिपेंड कर। अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई अल्फा प्लस बीटा 2, तो x का पावर ऊपर चला गया x, और x खुद इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी बन जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि अपन लोग इसको तो यहीं पर ही रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा से। मेरा मानना ये है, मेरा बोलना ये है, अल्फा बीटा प्लस 2 को आप ग्रेटर देन 0 रखिए। उसके बाद लॉग की कुछ भी पावर होगी, जैसे मैंने अब यहां बताया ln स्क्वायर एक्स रखा हमने, अगर मैंने इसको n पावर भी दे दिया होता तो आप समझिए n ln x का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x तो आता ही ना, यहां डिनोमिनेटर में वो कुछ भी होगा वो पावर कम होती जाएगी, किसी इंस्टेंट पर तो x बचेगा ना, पॉजिटिव बस होनी चाहिए पावर। तो इसका मतलब इसको 0 लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, यानी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। अब एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट, अल्फा बीटा ग्रेटर देन -2, बेटा ये हो गया और ये हो गया, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेटर देन है तो इसलिए ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब दूसरा अप्रोच आप इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं भाई, कॉन्सेप्ट तो वही आएगा, ln x बाई x का पैटर्न, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अपन लोग x को 1/t पुट करें और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां पर आपको बताया ये तो अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, कैसे भी करें, करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन।